Hello student, welcome to your social science class. Today our topic is atmosphere. It is the fourth chapter of geography. So let's start our topic atmosphere. First we discuss the definition of the atmosphere. Student, atmosphere is the thin layer of air that surround the earth is known as the एटमोसफियर. ये हमने जो ज्योग्राफी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था अवर एनवायरनमेंट, उसके अंदर हमने इसकी जो डेफिनेशन है वो डिस्कस की थी कि जो एटमोसफियर एक्चुअली में होता क्या है. क्या होता है कि एक थिन लेयर ऑफ एयर होती है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ सराउंड मतलब चारों तरफ होती है, इज नोन एज द एटमोसफियर. ठीक है. After definition, we discuss about the composition of the atmosphere. Composition of the जो atmosphere है कि composition में क्या होता है कि इसके अंदर मतलब क्या क्या चीजें इंक्लूड है. जैसे हमारा जो एटमोसफियर है उसके जो कंपोजिशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड है. वेरियस गैसेस हैं, वाटर वेपर हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, एक्सेट्रा. ठीक है, ये इसके कंपोजिशन है. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो वेरियस गैसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी गैसेस है इसके अंदर. नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, हीलियम है, ओजोन है, हाइड्रोजन है. ये सभी गैसेस इसके अंदर इंक्लूड है. लेकिन मेनली जो ज्यादा जो अमाउंट में जो गैसेस है वो है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन्स है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा है इसके अंदर. वो कितनी है? 78.08%. तो हम जो गैसेस हैं उनको मतलब डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन. देखो नाइट्रोजन क्या है. इट इज द हायर अमाउंट ऑफ गैस इन द एटमोसफियर. की ये सबसे ज्यादा हमें एटमोसफियर के अंदर मिलती है. और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 128 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. जो हमारा अर्थ सरफेस है उससे इसकी हाइट कितनी है? 128 किलोमीटर. ठीक है. नाइट्रोजन जो गैस है वो लाइटर है किससे? ऑक्सीजन से. लाइटर मतलब हल्की है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे भी और ऑक्सीजन से भी हल्की है. बोथ द प्लांट एंड स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. प्लांट्स हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी को मतलब अपने सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है. प्लांट डू नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफियर. जो हमारे प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को मतलब ऑब्जर्व नहीं करते. एटमोसफियर से वो अपने रूट से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं और फिर अपना मतलब अपनी जो सर्वाइवल है वो करते हैं. ठीक है. नाइट्रोजन जो गैस है वो टेस्टलेस है, कलरलेस है. ठीक है. और जो ये मतलब इसके बगैर अगर कहीं आग वगैरह लग जाती है तो हम नाइट्रोजन गैस की हेल्प से ही मतलब उस पर कंट्रोल कर सकते हैं. विदाउट इसकी हम उस पर मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. ठीक है. नाइट्रोजन गैस होगी हमारी. अब देन है हमारी ऑक्सीजन जो गैस. ऑक्सीजन जो गैस है उसका 20.94% एटमोसफियर के अंदर इंक्लूड है हमारा. ठीक है. तो ये क्या है? हैवियर है, मतलब थोड़ी भारी है. किससे? नाइट्रोजन से. और लाइटर देन कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यानी इससे तो हल्की है और इससे ये भारी है. ठीक है. आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है. विदाउट दिस गैस वी कांट इमेज आवर लाइफ. ठीक है. और ये जो आग जलाने के लिए, फायर के लिए भी मतलब बहुत ही एसेंशियल गैस है. देन हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम पढ़ेंगे. जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हैवीएस्ट गैस ऑफ द एटमोसफियर. जो हमारा एटमोसफियर है उसकी सबसे भारी गैस है. ठीक है. और ये जो हमारे मतलब एटमोसफियर के अंदर इसका कितना परसेंटेज है? 0.03. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट बिकॉज दे प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बिकॉज दे प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस कीप द एटमोसफियर वार्म. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारा जो एटमोसफियर है उसको क्या करती है? वार्म करती है, मतलब गर्म करती है. क्यों? क्योंकि जो ये सन की जो रेज है उसको अंदर अपने ऑब्जर्व करती है. ठीक है. इट इज आल्सो यूज बाय द प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको यूज करते हैं और फिर उसके बदले में हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? ऑक्सीजन. के बदले में हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? ऑक्सीजन. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है. ठीक है स्टूडेंट.
ये हमारा था इसका कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारी गैसेस हैं उनका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। देन हमारा वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, जो वाटर वेपर है और डस्ट पार्टिकल्स हैं ये भी हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में एक मतलब इम्पोर्टेंट इनका पार्ट होता है। जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मतलब जो भी मौसम से लेके जो हमारा क्लाइमेट वगैरह है, जो सीजन्स वगैरह की जितने भी जो प्रोसीजर होते हैं रेन का है, वो सभी हमारे डस्ट पार्टिकल जो वाटर वेपर्स हैं इनके अकॉर्डिंग मतलब होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी जो नीचे की जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की उसके अंदर इंक्लूड होता है। ऊपर की जो लेयर्स है उसमें डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर नहीं होते, ठीक है। ये जो हमारा कंडेंसेशंस होता है उसके अंदर मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, कंडेंसेशन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इससे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं और जो हमारे मतलब ये वाटर वेपर है ये रेन को लाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका कंपोजिशन हो गया। देन आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इससे पहले हम ओजोन लेयर के बारे में और पढ़ेंगे। देखो एक ओजोन गैस भी हमारे मतलब उसमें जो एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्लूड होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। और ये क्या करती है कि जो भी सन्स की जो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनको क्या करती है, ऑब्जर्व करती है और हमें उससे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अगर ओजोन जो लेयर्स है वो सन की अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगी तो हमारे अंदर मतलब ह्यूमन बींग्स उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होगा। तो जो हमारी जो ओजोन जो गैस जो लेयर है ये भी हमारे लिए काफ़ी एसेंशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है वो लेयर्स के अंदर डिवाइड है। जो इंटीरियर ऑफ द लेयर में हमने पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है वो लेयर्स में डिवाइड है। कौन कौन सी लेयर्स थी वो, कौन कौन सी थी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। ये हमारी 3 लेयर्स के अंदर जो हमारी अर्थ है वो डिवाइड है। तो उसी तरह जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर भी लेयर्स हैं, ठीक है। और इस लेयर्स को हम 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। और ये जो लेयर्स होती हैं वो जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये 5 जो हमारी जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब हम इन 5 को मतलब सीक्वेंस वाइज मतलब इनको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट हम ट्रोपोस्फेयर को, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का उसके अंदर जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है, हमारी सबसे नीचे वाली लेयर है, सबसे मतलब लोअर लेयर है। और ये जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मतलब जो हमें एयर मिलती है, ऑक्सीजन वगैरह, वो सभी हमें इसी लेयर के अंदर प्रोवाइड होती है। तो ये बहुत ही एसेंशियल लेयर है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है स्टूडेंट। ये इसमें क्या होता है कि इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, वो लोअर लेवल जो लेयर्स होती हैं उन्हीं के अंदर मतलब हमें मिलते हैं। तो इसके अंदर हमें डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जितने भी मतलब वेदर से रिलेटेड जो भी मतलब एक्टिविटीज हैं वो सारी इसी लेयर्स के अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। और ये हमारा जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से 13 किलोमीटर तक, अर्थ सरफेस से 13 किलोमीटर तक हमें मतलब ये इसकी जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर है अर्थ स्फीयर से। जब ये एंड होता है इस लेयर का तो उस जगह को क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोजिस। क्या बोलते हैं उसको, ट्रोपो, TROPOPAUSE, ट्रोपोपोजिस, ठीक है। यानी जब ये लेयर खत्म होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोज, ठीक है। हो गया। अब देन है हमारी